हमारी चाह का सचमुच में विषय क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। एक सार्वभौम तथ्य या सिद्धांत है, चाहे स्थावर प्राणी तरुलता गुल्म वृक्षादि ही क्यों न हो, और जंगम प्राणी चींटी चिड़िए मनुष्यादि ही क्यों न हो, मृत्यु के चपेट से मुक्त होने की निसर्ग सिद्ध भावना सबके जीवन में सन्निहित है। जड़ता अज्ञता के चपेट से मुक्त होने की निसर्ग सिद्ध भावना सबके हृदय में सन्निहित है। दैहिक दैविक भौतिक ताप वेदना या कष्ट के चपेट से मुक्त होने की निसर्ग सिद्ध भावना सबके जीवन में सन्निहित है। एक विचित्र तथ्य है, सावधान, हमको आपको प्यास लगती है तो डंके की चोट से पानी का अस्तित्व सिद्ध है। यदि विश्व में जल नामक कोई तत्व ही न होता तो किसी को प्यास नहीं लगती। हमको आपको भूख लगती है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि विश्व में अन्न का अस्तित्व है। यदि अन्न नामक कोई वस्तु न होती तो किसी को भूख भी न लगती। ठीक इसी प्रकार हम चाहते हैं कि मृत्यु के चपेट से विनिर्मुक्त हमको जीवन प्राप्त हो, ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके। हम चाहते हैं जड़ता अज्ञता मूर्खता नासमझी के चपेट से विनिर्मुक्त अखंड विज्ञान हमें प्राप्त हो, और हम चाहते हैं वेदना से विनिर्मुक्त अखंड आनंद हमको प्राप्त हो। इसका अर्थ यही हुआ कि हम सच्चिदानंद तत्व को चाहते हैं, चाहे हिंदू हो या अहिंदू, नर हो या वानर, स्त्री हो या पुरुष, सबकी निसर्ग सिद्ध चाह का विषय सच्चिदानंद तत्व ही सिद्ध होता है। जो कुछ अनित्य है, मृत्युग्रस्त है, उसके चपेट से विनिर्मुक्त होकर ऐसा जीवन चाहते हैं जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके। जो कुछ जड़ता अज्ञता है, उसके चपेट से विनिर्मुक्त होकर ऐसा विज्ञान चाहते हैं जहाँ जड़ता अज्ञता की पहुँच न हो सके। जो कुछ ताप वेदना कष्ट है, यातना है, उसके चपेट से विनिर्मुक्त होकर हम ऐसा आनंद चाहते हैं जहाँ दुख की पहुँच न हो। यदि विश्व में कोई सच्चिदानंद तत्व ही न होता तो उसे प्राप्त करने की प्रबल भावना वासना या इच्छा ही हमारे हृदय में न होती। एक विचित्र तथ्य है, कहा जा सकता है कि यह सातवें आसमान की कोई गल्प गाथा या कहानी है, लेकिन यह तो हमारे जीवन की ही अंतरंग गाथा है। हमको आपको दैव योग से भगवत कृपा से गाढ़ी नींद सुलभ है। एक विचित्र बात है, केवल भौतिकता की धारा में बहने वाले, शरीर को ही आत्मा मानने वाले 24 घंटे भी इस मान्यता को अपनाक्षित नहीं रह सकते। वो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, भौतिकता की धारा में बहते हैं, आखिर उन्हें भी जब गाढ़ी नींद की आवश्यकता होती है तब शरीर को भुलाने के लिए वो विवश होते हैं। भौतिकवादी भी अगर शरीर को न भुलावे, उसे गाढ़ी नींद सुलभ न हो, तो 2-4 दिनों के बाद वह विक्षिप्त होने लगे। इसका अर्थ है कि भौतिकता तो गाढ़ी नींद के वेग के सम्मुख ही घुटना टेक देती है। मैं संकेत करना चाहता हूँ, आप प्रबुद्ध हैं। कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले, चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानने वाले जितने महान भाव हैं, उनकी मान्यता तो 24 घंटे भी टिक नहीं पाती, चाहे कोई विश्व सुंदर हो या विश्व सुंदरी। लेकिन शरीर को भुलाए बिना उसे गाढ़ी नींद सुलभ नहीं हो सकती। कदाचित गाढ़ी नींद सुलभ ना हो तो कालांतर में वह पागल या विक्षिप्त हुए बिना नहीं रह सकता। जितने भौतिकवादी हैं विषयजन्य आनंद को ही सर्वोच्च स्थान देते हैं, लेकिन प्रश्न उठता है, बहुत सावधान होकर सुनने की आवश्यकता है, जिन्हें कोई वेदना नहीं प्राप्त है, विषयजन्य आनंद भरपूर जिनके जीवन में उमड़ रहा है, घुमर रहा है, ओवरफ्लोइंग की स्थिति जिनके जीवन में आनंद को लेकर है, कदाचित वे विषयजन्य आनंद को भुलाकर गाढ़ी नींद न प्राप्त करें तो वह विषयजन्य आनंद भी उनको विक्षिप्त बनाए बिना नहीं रह सकता। इसका अर्थ यही होता है कि 24 घंटे भी हम भौतिक सिद्धांत को अपनाकर सुरक्षित नहीं रह सकते। भौतिकवादियों के मत में शरीर ही आत्मा है, शक चंदन वनिता व्यंजनादि के सेवन से प्राप्त आह्लाद ही आह्लाद है, लेकिन उनकी मान्यता प्रतिदिन गाढ़ी नींद की आवश्यकता का जब अनुभव होता है निरस्त हो जाती है। हमको आपको गाढ़ी नींद सुलभ होती है, हमारी
इच्छा का जो वास्तविक विषय है उसके कितने हम सन्निकट हो जाते हैं, इसका अंकन करना अत्यंत आवश्यक है। सावधान। गाढ़ी नींद की दशा में किसी को मृत्यु का भय होता है क्या? मरणासन्न व्यक्ति भी गाढ़ी नींद की दशा चाहे 2 क्षणों के लिए प्राप्त कर ले, उसे मृत्यु का भय नहीं होता। भगवत कृपा से ऐसा बालक बनता है कि हम भगवान के अत्यंत सन्निकट उनकी करुणा के अमोघ प्रभाव से गाढ़ी नींद में पहुंच जाते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अग्नि तत्व दाहक और प्रकाशक है। आप अग्नि प्रकट कीजिए, ईंधन के द्वारा प्रज्वलित कीजिए, अग्नि का सेवन कीजिए, मोटी भाषा में आग को तापिए, उष्णता के प्रभाव से, सर्दी के चपेट से आप मुक्त हो जाएंगे। प्रकाश के प्रभाव से, अंधकार के चपेट से मुक्त हो जाएंगे। जैसे दाहक और प्रकाशक अग्नि तत्व का सेवन सद्य फल देता है, वैसे ही गाढ़ी नींद में जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवत तत्व है उसके सन्निकट हम पहुंच जाते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या हमने बताया। गणित की दृष्टि से विचार करें तो कम से कम 3/4 मौत का नाम सज्जनों गाढ़ी नींद है। कर्मेंद्रियां सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं, अंतःकरण चतुष्टय भी विलुप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है, सो जाता है या प्रसुप्त होता है, प्राणों का भान भी खो जाता है, तब हमको गाढ़ी नींद सुलभ होती है। 3/4 से अधिक मौत का नाम गाढ़ी नींद है। उस गाढ़ी नींद की अवस्था में भी हमको मृत्यु का भय नहीं प्राप्त होता। सचमुच में हम अपने स्वरूप के जितने सन्निकट पहुँचते हैं उतने ही अंशों में मृत्यु के भय से भी त्राण प्राप्त कर लेते हैं। बहुत ऊंची स्थिति हमारी गाढ़ी नींद में होती है। थोड़ा मन को और सन्निहित कीजिए। सर्दी की पहुँच गाढ़ी नींद में हम आप तक होती है क्या? ठंड लगती है क्या? गाढ़ी नींद में गर्मी की पहुँच हम आप तक होती है क्या? भूख की पहुँच होती है क्या? प्यास की पहुँच होती है क्या? किसी भी द्वंद्व की गति गाढ़ी नींद में हम आप तक नहीं है। अनुभव के बल पर यह तथ्य डंके की चोट से प्रतिदिन के जीवन में सिद्ध है। यहाँ तक कि गाढ़ी नींद में काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, ये सब जो आदि मनोविकार हैं, इन सब से भी हम अतीत जीवन प्राप्त करते हैं। आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक उभय सम्मत यह सिद्धांत है। और पते की बात यह है कि गाढ़ी नींद में किसी प्रकार की वेदना, किसी प्रकार की यातना, किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार का ताप हम आप तक नहीं पहुंचता। जितने भौतिकवादी हैं वे इस बात को मानते हैं कि गाढ़ी नींद में हम आप तक दुख की पहुंच नहीं है, लेकिन वेदांत की उपनिषदों की अद्भुत विशेषता है, दुख की पहुंच नहीं है और आनंद की पहुंच अवश्य है। यह कक्ष है, कमरा है। प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर यह सिद्ध हो जाए कि यहाँ अंधकार नहीं है तो मानना होगा कि प्रकाश का अस्तित्व अवश्य है। प्रकाश का अस्तित्व न हो तो अंधकार का अभाव हो ही नहीं सकता। गाढ़ी नींद में सर्वानुभव सिद्ध यह तथ्य है कि दुख की पहुँच हम आप तक नहीं होती, एतावता आनंद की पहुँच अवश्य होती है। हम एक उदाहरण दिया करते हैं, सावधान। गन्ना से आप परिचित हैं, एक क्षुदंड। अगर गन्ना आपको कोई चूसने को दे दे तो ओठ छिलने की संभावना होती है। दांत यदि मजबूत नहीं है, सुदृढ़ नहीं है तो टूटने की संभावना होती है। लेकिन गन्ने को पेलकर एक गिलास कोई उसका रस दे दे, आप अनायास गट कर जाएंगे। गन्ने का रस ही उस समय भोग्य होगा, गन्ना को चबाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार जागृत हो या स्वप्न, अनुकूल विषय के माध्यम से हमको आनंद की प्राप्ति इन अवस्थाओं में होती है। सुसुप्ति या गाढ़ी नींद की यह विशेषता है कि वहाँ साक्षात आनंद ही हमको भोग्य पदार्थ के रूप में सुलभ होता है। इसलिए मांडूक्य उपनिषद गाढ़ी नींद में जीव को आनंद भोग अर्थात आनंद का भोक्ता बताती है। अब तक हमने एक संकेत किया, हमारी आपकी चाह का जो विषय है, जो कुछ अनित्य है, जड़ है, दुखप्रद, दुख रूप या दुखमय है, उससे पिंड छुड़ाकर हम ऐसा जीवन जहाँ दुख की पहुँच ना हो, ऐसा ज्ञान जहाँ अज्ञान, अज्ञता या मूर्खता या जड़ता की पहुँच ना हो, ऐसा आनंद जहाँ दुख की पहुँच ना हो चाहते हैं। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मृतम गमय, अर्थात हम सच्चिदानंद होकर शेष रहना चाहते हैं। गाढ़ी नींद का प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर हम उस सच्चिदानंद के अत्यंत सन्निकट हो जाते हैं। दुखों के चपेट से मुक्त हो जाते हैं, मनोविकारों के चपेट से मुक्त हो जाते हैं, द्वंद्वों के चपेट से मुक्त हो जाते हैं, मृत्यु के भय के चपेट से भी मुक्त हो जाते हैं। लेकिन गाढ़ी नींद की उपलब्धि ही जीवन की कृतार्थता नहीं है, हमको तो उससे भी आगे पहुंचने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में
एक दृष्टांत देता हूँ। आप बबूल के बीज से संभवतः परिचित हों ना हो, शहर में रहने वाले हैं, अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय की शोभा बढ़ाने वाले हैं, लेकिन मेरे अनुरोध पर एक दिन बबूल का बीज छूइएगा, स्पर्श कीजिएगा। चिक्कन होता है, चिकना, उसमें सन्निहित तीक्ष्ण कांटों को हम या आप सूक्ष्म वीक्षण के द्वारा भी देख लें, कह पाना कठिन है। लेकिन उसी बबूल के चिक्कन बीज को जब अनुकूल पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक् काल का संसर्ग सुलभ हो जाता है, तब उसके गर्भ से तीक्ष्ण कांटे निकल आते हैं। इसी प्रकार माना की गाढ़ी नींद में हम अपने लक्ष्य के अत्यंत सन्निकट पहुंच जाते हैं, लेकिन मृत्यु, जड़ता और दुख का बीज तो उस समय विद्यमान रहता है। उस बीज को अध्यात्म विज्ञान के बल पर भून डालने की क्षमता हमारे जीवन में प्राप्त हो, इसके लिए भगवत कृपा से, पुण्यों के प्रभाव से हमको यह जीवन प्राप्त हुआ है। लौकिक